तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथ की बड़ी बात में, मॉर्निंग प्राइम में। और सबसे पहले बात करेंगे झीरम कांड की, जिसको आज 9 साल हो चुके हैं। तो आज 25 मई है और ये तारीख याद दिलाती है 9 साल पहले यानी 2013 की उस घटना की जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं समेत 32 लोग झीरम नरसंहार में मारे गए थे। इस हत्याकांड को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। नक्सलियों की ये निःशुल्क वारदात महज आतंक मचाने के लिए थी या कोई राजनीतिक सुपारी किलिंग थी, ये सवाल 9 साल बाद भी एनआईए और एक न्यायिक जांच आयोग की जांच पूरी होने के बाद भी सिर्फ सवाल ही है। नक्सलियों की गोलियों से घायल होने वालों, लाशों के बीच सांस रोककर पड़े रहने वाले और मौत के साए में उस रोज करीब 3 घंटे तक बंधक रहने वाले के जहन में आज भी झीरम का वो दिन जज्ब है। आपको बता दें 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली थी। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। 25 मई को इस यात्रा का पड़ाव बस्तर के घोर नक्सल प्रभाव वाले सुकमा में था। वहां दोपहर में सभा होने वाली थी। बस्तर के सबसे ताकतवर आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा भी इस सभा में शामिल हुए थे। इस परिवर्तन यात्रा से लौटते वक्त झीरम घाट हमला कर दिया, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, योगेंद्र शर्मा समेत 32 लोग शहीद हो गए थे। वहीं करीब इतने ही लोग गोलियां लगने से घायल भी हुए थे। तो नरसंहार के आज 9 साल हो गए हैं। आज झीरम हत्याकांड की 9वीं बरसी है और आज झीरम हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ वासी आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से भी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और IBC 24 की भी ये टीम झीरम हत्याकांड की 9वीं बरसी के मौके पर झीरम हत्याकांड के जितने भी शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और संवेदनाएं व्यक्त करता है। आपको बता दें परिवर्तन यात्रा के दौरान नक्सलियों ने घात लगा करके ये हमला किया था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, कद्दावर नेता, ये तमाम कांग्रेस के और प्रमुख आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा समेत 32 लोग शहीद हो गए थे। झीरम हत्याकांड के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 10:30 बजे श्रद्धांजलि देंगे। और उनके ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, अनीता योगेंद्र शर्मा वो भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। विधायक अनीता शर्मा शहीद स्मारक का भूमि पूजन करेंगी। धरसीवा में झीरम घाटी के शहीदों के नाम में स्मारक बनेगा और आज उसका भूमि पूजन होगा। शहीद कांग्रेस नेताओं की यहां पर प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, झीरम कांड के आज 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इतने सारे जांच आयोग का गठन हुआ, एक लंबी सुनवाई चली, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। और उसके साथ ही आज कांग्रेस के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे झीरम कांड को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की इतिहास की देखा जाए तो सबसे बड़ी नक्सली घटना है जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं जो इसमें थे वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा लोग घायल भी हुए थे और ये ऐसी घटना है जो कहीं न कहीं राजनीति के ऊपर भी कई सवाल खड़े करते हैं और इसको लेकर लगातार जो जांच भी होती जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि 9वीं बरसी आज है और इसको लेकर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए। अलग अलग जगह कांग्रेस भवन जो मुख्यालय कांग्रेस का प्रदेश, वहां पर भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जहां वो मौजूद है कार्यक्रम में, वहां पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि धरसीवा की जो विधायक है अनीता योगेंद्र शर्मा, वो भी धरसीवा में जो एक शहीद स्मारक बनने जा रहा है झीरम घटना के जो शहीद हुए थे उनकी याद में, उनके सम्मान में, तो उसका आज भूमि पूजन करेंगी। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए देखा जाए तो काला दिन इसे कहा जा सकता है। एक बड़ी नक्सली घटना इस दिन घटी थी और उसकी आज बरसी है और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, आज इस मामले में आज इस जो शहीद नेता थे उनके लिए श्रद्धांजलि देंगे। और कहीं न कहीं ये एक पूरे लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक दुखद घटना थी जिसको आज श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया जाएगा।
बिल्कुल। स्टार सीएम भूपेश बघेल भी 10:30 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और IBC 24 का ये परिवार भी तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। अब उस खबर की तरफ रुख कर लेते हैं जिसका सरोकार सीधा आपके साथ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर एसोसिएशन का यह फैसला है। आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो आज शाम 7 बजे से 9 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ऐसे में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नीलम से। नीलम, आज 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, समय क्या होगा और कुछ क्या वैकल्पिक व्यवस्था, क्या कुछ कहना है संघ का, क्यों ये बंद किया जा रहा है पेट्रोल पंप? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप जो है बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक का पेट्रोल पंप बंद रखने का टाइमिंग पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने रखा है। एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते हैं, पर जो उनका कमीशन है वो एक तयशुदा मात्रा में ही उनको दिया जा रहा है, जो कि काफी लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते उन्हें घाटा भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयज से लेकर के तमाम तरीके के रखरखाव करने पड़ते हैं। फिर चाहे हम पेट्रोल के स्टोरेज की बात करें या फिर जो पेट्रोल पंप में अन्य सुरक्षा मानदंड होते हैं उनकी बात करें तो काफी रखरखाव में पैसा खर्चा होता है। जो उनके कर्मचारी है उन्हें सैलरी देना होता है, पर जो कमीशन है वो लंबे समय से सरकार की ओर से नहीं बढ़ाया गया है, जिसके चलते इस बंद का आह्वान किया गया है। पूरे ही मध्य प्रदेश में शाम 7 से 9 बजे तक बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत गर्मी का सीजन अभी भी है, तो लोग दिन में ना निकल के अपने सारे काम जो है शाम के समय रात के समय ही करने को देखते हैं। तो ऐसे में उस वक्त काफी ज्यादा भीड़ जो है पेट्रोल पंप पर अक्सर देखी जाती है। पर आज जो है 2 घंटे जब बंद रहेंगे तो लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए लोगों को पहले ही अपील कर दी गई है। कई पेट्रोल पंप्स वालों ने पहले ही लोगों को हिदायत दे दी थी कि अगर उन्हें पेट्रोल डलवाना है तो वो 6:30 बजे तक आकर के डलवा सकते हैं। अगर 2 घंटे में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा तो उन्हें भी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पेट्रोल पंप इस दौरान पूरे ही मध्य प्रदेश में बंद रहेंगे। तो लोगों को अपने पहले से व्यवस्था करने की हिदायत पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने यहाँ पर दी है। जी हाँ बिल्कुल नीलम, हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम आपको जानकारी दे दें अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कि 7 बजे से 9 बजे तक मध्य प्रदेश में पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो उससे पहले ही आप उसकी व्यवस्था करा लें। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको एक दुर्घटना की जानकारी दे दें। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बड़ी खबर कटनी से आपको बता दें, रेवांचल एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है ट्रेन को तत्काल रोका गया और फिर आग बुझाई गई। रीवा से भोपाल की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। कटनी की जुकेही के पास ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि पहिए के ब्रेक शू चिपकने से चिंगारी उठी और बताया जा रहा है कि रेवांचल एक्सप्रेस रीवा से भोपाल की ओर जा रही थी। कटनी के जुकेही रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही ये ट्रेन पहुंची, ट्रेन के AC फर्स्ट कोच के नीचे अचानक आग की चिंगारियां उठने लगी और ये देखते हुए ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को रोका और फिर नीचे उतरकर उसने देखा तो पहियों में जो ब्रेक शू होते हैं वो चिपक गए थे, जिसकी वजह से चिंगारियां उठने लगी, जिसे तुरंत फायर उपकरणों से ठंडा किया गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों ने बताया कि वो सभी भोपाल के लिए रेवांचल एक्सप्रेस से जा रहे थे और जैसे ही ट्रेन कटनी की जुकेही के पास पहुंची यह हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास। विकास, जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, ये हादसा जो कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ के चलते ये हादसा टल गया है। ये एक्चुअली भोपाल से जो कि भोपाल की तरफ ये ट्रेन जा रही थी रेवांचल एक्सप्रेस, उसी दौरान जैसे ही ये जुकेही के पास पहुंची तो उसके जो ब्रेक शू होते हैं, AC फर्स्ट के जो ब्रेक शू होते हैं वो एकदम से चिपक गए थे और उससे चिंगारियां उठने लगी थी। और जो कि वहां उस डिब्बे में बैठे जो पैसेंजर थे वो भी घबरा गए थे, मगर ट्रेन के जो ड्राइवर है इस चीज को देखते हुए तुरंत ही जुकेही के पास ट्रेन को रोक दिया गया और उसे सुरक्षा उपकरण और फायर उपकरण के उससे उसको ठंडा किया गया। फिर उसका जिसको कटनी मरवाड़ा लाया गया, जहां पर यात्रियों का हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि उनकी एक मांग थी कि इस डब्बे को अलग कर दिया जाए, उस जगह पर दूसरा डब्बा लगा दिया जाए। लेकिन वहां पर जो सुरक्षा उपकरण और जो भी वहां पे रेलवे के कर्मचारी थे उस पर ब्रेक शू को उसको ठीक किया गया, फिर उसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास।
तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया कटनी की जुकेही के पास रेवांचल एक्सप्रेस में। देर रात हमने देखा कि किस तरह से आग लगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां रोटी को लेकर रार मच गया। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, रोटी बनाने को लेकर पति पत्नी में जमकर मारपीट हुई और गुस्साई पत्नी ने पति के आंख में मिर्ची झोंक दी और जमकर पीटा है अपने पति को। पत्नी के साथ मायके वालों ने भी पति को बंधक बना लिया और जमकर मारपीट की गई है। फिर पत्नी से बचाने की फरियाद लेकर लहूलुहान युवक एसपी दफ्तर पहुंचा। मुरैना जिले के रिठौरा गांव में यह घटना हुई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पत्नी के अलावा सास ससुर और साले पर भी मारपीट का आरोप है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने बोला था खाना बना दो, खाना बनाने के बाद मैं बोली मेरे को नहीं बन रहा, खाली लेके बोली तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चाटा मार दिया। तो मेरे से बोली कि मेलगांव चलो तुम्हारी खाल के चबाते हो। तो वैसे मैं उसको छोड़ने घर पे गया तो उनके घर वालों ने मेरी आंख में मिर्च झोंक और कमरे में बंद करके मारपीट की। पत्नी और उसके परिजनों ने उसकी पिटाई की है और उससे बातचीत करने पे ये पता चला है कि पहले पत्नी के साथ इसका वाद विवाद हुआ था और इसने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया था। परामर्श करके समझाइश देके इसको हल करने का प्रयास करें और अगर नहीं होता है उसके बाद तो मेडिकल के आधार पर जो भी कार्रवाई बनती है वो हम करें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, कुछ कार्रवाई हुई इस मामले में? जी बता दूं कि ये रिठौरा कला का रहने वाला संजय सिंह बैस जो कि इसमें एसपी ऑफिस में जाके एसपी के पास आया था, उसने गुहार लगाई थी कि उसके पति से बचाया जाए। ये जब इसका कहना था कि जब उसने पति से रोटी बनाने को कहा था उस दौरान उसमें सुनी हुई तो 2 चाटे उसने पति में मारे थे। इस पर गुस्सा पत्नी अपने उसके पति को लेकर महलगांव जो कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र ग्वालियर पड़ता है वहां पर लेकर आई थी। उसी दौरान उसके सास ससुर और जो उसके भाई थे और पत्नी ने मिलकर एक कमरे में इसको पहले बंद किया, उसके बाद जमकर इसकी मारपीट की। जिसके बाद मारपीट के बाद यहाँ विश्वविद्यालय थाने पहुंचे जहां पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था लेकिन इससे संतुष्ट नहीं था और उसके बाद उसी एसपी कार्यालय पहुंचा था और उस पर ठोस कार्रवाई करने की एसपी साहब से मांग की थी। इसमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसको लेकर जो भी मेडिकल या पहले परामर्श करने का पहले प्रयास करके इनका समझौता कराइए, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो इस पर जो मेडिकल के बाद जो भी उचित कार्रवाई होती है वहाँ ठोस कार्रवाई इस पर की जाएगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महेंद्र। चलिए बढ़ते आगे। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ना किसी बात को लेकर लगातार सुर्खियों में है और अब विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर गिरीशकांत पांडे को उनके पद से हटा दिया गया है। जी हां, उच्च शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। डॉक्टर गिरीशकांत पांडे शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के सैन्य विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष है। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर साल 2019 में कुल सचिव बनाया गया था। बताया जा रहा है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में जांच के बाद और भ्रष्टाचार के साथ अनियमितता की शिकायत के बाद उन्हें हटाया गया। फिलहाल कुल सचिव का दायित्व और किसी को नहीं सौंपा गया है। उप कुल सचिव शैलेंद्र कुमार पटेल पर भी जल्द गाज गिर सकती है। उनके खिलाफ भी अनियमितता के मामले को लेकर शासन स्तर पर जांच चल रही है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी शैलेंद्र के खिलाफ लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। दुबई में बैठकर भारत में क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का काला कारोबार चलाने वाले सट्टा किंग सतीश सनपाल पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जबलपुर पुलिस ने सतीश सनपाल के गुर्गे, दिलीप खत्री के रेस्टोरेंट और विवेक एजेंसी पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को यहां से 30,46,000 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही नोट गिनने की मशीन, लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, कई चेकबुक और पासबुक के साथ ही दर्जनों डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम ने मामले में दिलीप खत्री के पिता मुरली खत्री और भाई संजय खत्री सहित एजेंसी के मैनेजर नितिन पांडे और वहां काम करने वाले उत्सव चौरसिया को गिरफ्तार किया है, जबकि दिलीप अब भी फरार चल रहा है। मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी गई है। बताया जा रहा है कि सतीश सनपाल का करीबी दिलीप खत्री आईपीएल शुरू होने के साथ ही महाराष्ट्र चला गया था, जो वहां के अलग अलग शहरों में रुककर जबलपुर में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। सरगुजा जिले के मणिपुर चौकी पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया है। दरअसल 23 मई को मणिपुर चौकी पुलिस ने नाबालिग युवती का शव बरामद किया था, जहां युवती के शरीर में सिगरेट दागने के निशान मिले थे। वहीं हुलिया और कपड़ों के आधार पर पुलिस ने उसकी शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए और यहां नाबालिग युवती की शिनाख्त की गई, जो अंबिकापुर में
रहकर काम करती थी। मगर युवती की हत्या किसने की, ये बड़ा सवाल था। वहीं एक दिन पहले मणिपुर चौकी क्षेत्र में ही गैंगरेप की घटना घटी, जिसमें चार लोगों ने नाबालिग को ही हवस का शिकार बनाया था और युवती के पड़ोस में रहने वाले रेशम लाल राठिया और उसकी पत्नी सीमा राठिया मौके से फरार थी, जहां दोनों को पुलिस ने रायगढ़ जिले से हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर नाबालिग के साथ रेप के बाद पत्नी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया। दीपू हटा, दीपू। हाँ। बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज एक नई याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने और इसे हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से ये याचिका दाखिल की है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमे के माध्यम से 3 मांगे की गई है। इन 3 मांगों में पहला है ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो। इसके साथ ही दूसरा ये कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरा भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू करने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में 5 महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, राखी सिंह ने वाद दाखिल किया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, प्रत्यक्ष प्रणाली से ही निकाय चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होंगे। सरकार ने राजभवन भेज दिया है प्रत्यक्ष प्रणाली का अध्यादेश और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली से ही निकाय चुनाव होंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से इस बार महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे। सरकार ने राजभवन इसका अध्यादेश भेज दिया है प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए। राज्यपाल से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद इसका रास्ता भी साफ हो जाएगा। और अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। रायपुर में अनाज कारोबारी से सरेरा डकैती के 14 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डकैती का सरगना अजय उर्फ अज्जू फरार चल रहा था, जिसने आपके विश्वसनीय चैनल IBC 24 के माध्यम से पुलिस के सामने सरेंडर किया। डकैती का मास्टरमाइंड हरियाणा से सीधे रायपुर स्थित IBC 24 के ऑफिस पहुंचा। फिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। 50 लाख की डकैती, वारदात के 8वें दिन डकैती के मास्टरमाइंड का लाइव सरेंडर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स 50 लाख की डकैती का मास्टरमाइंड है। 50 लाख की डकैती को 16 मई को राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में इसने अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी अजय उर्फ अज्जू ने IBC 24 के जरिए पुलिस के सामने आज सरेंडर किया। IBC 4 के भरोसा है कि मैं क्या पुलिस के पास जाना चाहता हूं। अब आपको लाइव सरेंडर की कहानी विस्तार से बताते हैं। वक्त शाम के करीब 4:10। जगह IBC 24 का दफ्तर रायपुर। 50 लाख की डकैती के आरोपी अजय उर्फ अज्जू IBC 24 के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके साथ उसकी मां भी थी। आरोपी अज्जू अपनी मां के साथ सीधे रेलवे स्टेशन से IBC 24 के ऑफिस पहुंचा था, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने गृह प्रदेश हरियाणा भाग गया था। हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं जी। तो क्या आप लोगों को क्या लगा कि कहाँ आना चाहिए? हमें लगा कि हमें IBC 24 के पास आना चाहिए, क्योंकि वो भरोसेमंद चैनल है और उनके माध्यम से हम पुलिस के पास जाना चाहते हैं, ताकि हमारे बेटे को कोई जान का खतरा नहीं। IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तत्काल आरोपी के दफ्तर में होने और सरेंडर करने की इच्छा जाहिर करने की खबर प्रसारित की। IBC 24 ने पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजने की बात कही। नहीं, इसको एक चीज तो इसको अगर वो पुलिस कानून की प्रक्रिया का पालन करेगी और इसमें कोई खतरे वाली बात तो है नहीं। एक बार पुलिस की रक्षा में अगर वो आया
और उसके बाद जब दोस्त को न्यायालय पेश किया जाएगा, तो इसीलिए अभी जो है अब हम उसको वहाँ पे पुलिस की टीम वहाँ पे भिजवा रहे हैं। एक तरफ रायपुर पुलिस आरोपी अज्जू को गिरफ्तार करने के लिए IBC 24 के दफ्तर पहुंचने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरोपी अज्जू हमारे दफ्तर में लाइव इकबाल जुर्म कर रहा था। 13 तारीख को मतलब बोला कि 13 तारीख के लिए तैयार रहना, मतलब 16 तारीख के लिए तैयार रहना। मेरे को प्लान बताया 13 तारीख को कि तू मिर्ची और बत्ते वत्ते लेके आना, 16 तारीख को ऐसे प्लान बताया गया था। और तो जो पैसे का बैग है, वो पैसे का बैग को तू लेके भाग जाना, ऐसे करके बताया गया था मुझे। और अब जरा सरेंडर की तस्वीरों को फिर से देख लीजिए। वक्त शाम के करीब 5:45 पर। एक तरफ आरोपी अज्जू वारदात की साजिश का पर्दाफाश कर रहा था, उसकी मां अपनी आरोपी बेटे की खैरियत के लिए फिक्रमंद नजर आ रही थी। सबसे पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मतलब जुर्म तो किया है, लेकिन इसको मतलब पता नहीं था ये सब वो करना। जुर्म किया है तो उसको सजा दीजिए सर, लेकिन मुझे डर था कि इसके साथ कोई गलत ना हो, इसे मार ना दे, मार पीट ना करे, इसी डर से मैं IBC 24 के पास आई हूँ सर, और इनके माध्यम से मैं इसको सरेंडर करवाना चाहती हूँ सर। और अब सरेंडर का वक्त हो चुका था। आरोपी अज्जू हमारे दफ्तर से बाहर निकला, जहां पुलिस की टीम उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त पुलिस की टीम आ चुकी है और IBC 24 पर जो इसने यहाँ आकर सरेंडर किया है, स्टूडियो में बैठकर जो अपनी बात की है, फिर दोहराऊंगा कि हमें इसे ग्लोरीफाई नहीं करना है। जैसे ही आरोपी अज्जू पुलिस टीम के सामने पहुंचा, उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उससे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चली गई। IBC 24 हमेशा से सरोकार की पत्रकारिता करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसका उदाहरण आप देख ही चुके हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आपको हर जरूरी खबर से बाखबर रखना, क्योंकि सवाल आपका है। तहसीन जैदी के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना के साथ। शुक्रिया कांक्षा। नमस्कार।